हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने अपना जो है पहला वीडियो जो है मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो मैंने पहला वीडियो जो है मैंने यूट्यूब चैनल डीएन क्लासेस पे अपलोड कर दिया है। आप सभी उस पहले वीडियो को देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को आप समझने के लिए समझने का प्रयास करिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज द सेंटेंस, द सेंटेंस। ओके, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका डेफिनेशन देता हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं परिभाषा आपको देता हूं। परिभाषा ऐसा है कि a sentence is a group of words which makes complete sense. Okay, a sentence is a group of words, a sentence is a group of word which makes complete sense. Okay, तो इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। ओके, तो जैसा कि इसके हिंदी में परिभाषा ये हो जाती है कि वाक्य ऐसा समूह है जो हमें उस शब्दों का ऐसा समूह है जो हमें उसके बारे में पूरा अर्थ देता हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। सेकेंड मैंने एग्जांपल दे दिया राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार नहीं जा रहा है। ओके, जैसे मैंने तीसरा एग्जांपल दे देता हूं हाउ आर यू एंड क्वेश्चन मार्क। मैं आपको चौथा एग्जांपल दे देता हूं गो देयर। ओके, तो अब ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए गए हैं ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, मतलब अपने इस वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। जैसे कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं वो पांच टाइप के सेंटेंस हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस जिसको हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिसको ऐच्छिक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ओके, तो जो अभी ये पांच टाइप के जो वाक्य हैं डे टू डे लाइफ में हम इन्हीं पांच टाइप के वाक्य का उपयोग करते हैं। या तो असर्टिव होगा। अच्छा, असर्टिव जो होता है, असर्टिव के दो टाइप होता है, एक तो होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। ओके, तो अफर्मेटिव का मतलब हो गया या तो हम सकारात्मक विचार रखेंगे या तो हम नकारात्मक विचार रखेंगे। तो अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और निगेटिव आपको एज यू नो दैट कि निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। उसी सेंटेंस में नॉट लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंस बच जाता है। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप से बनता है। एक तो बनता है विथ WH टाइप, विथ WH टाइप, और दूसरा बनता है विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे WH जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं, WH टाइप वर्ड्स कौन है? जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, हु है, whom है, एंड एक्सेट्रा।
ऐसे जो वर्ड्स हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं, WH टाइप। ऐसे और भी वर्ड्स हैं। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जब मैं इसके बारे में एक एक सेंटेंस के बारे में आपको समझाता हूँ और इसके बारे में और अच्छे से आपको बताता हूँ, तब आपको यू शुड बी हैव टू बी अंडरस्टूड क्लियरली अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो अभी मैं इनके बारे में एक एक करके असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में एक एक करके इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम इन 5 टाइप्स के बारे में एक एक करके उसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे कि मेरा पहला टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य। इसका मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट कॉल्ड एज अ असर्टिव सेंटेंस। मतलब एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसे हमें स्टेटमेंट मिलता हो। ओके, स्टेटमेंट जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। जैसे कि मैंने स्टेटमेंट के लिए असर्टिव सेंटेंस जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया, सॉरी मैंने उसके बारे में जब बताया था तो मैंने वहां पे लिखा था कि ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। ओके, सो ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, विधि सूचक वाक्य कहते हैं। ओके, ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, विधि सूचक वाक्य। जैसे कि मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स आप सभी को दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा है कि रवि इज राइटिंग ए लेटर। ओके, मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है और ये स्टेटमेंट है, राइट। रवि इज राइटिंग ए लेटर। अगर इसी को मुझे निगेटिव करना है तो मैं कर दूंगा रवि इज नॉट राइटिंग ए लेटर। ओके, रवि पत्र लिख रहा है, रवि पत्र नहीं लिख रहा है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। इज दैट क्लियर? सो इसे जैसे मैंने एक सेकेंड एक एग्जांपल और देखता हूं, स्नेहा sings a song, राइट। स्नेहा sings a song, स्नेहा गाना गाती है। ओके, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। ओके, तो इस तरह से जो वाक्य आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, वो एक स्टेटमेंट है। तो हम उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा सेंटेंस है, दैट इज द असर्टिव सेंटेंस। ओके, अगला जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जो हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जैसे कि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो जो है 2 तरह से होता है। एक तो WH टाइप वर्ड्स होते हैं, WH टाइप के वर्ड्स होते हैं, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो इन दोनों टाइप से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तो अगर मैं WH टाइप वर्ड से क्वेश्चन बना रहा हूं, जैसे मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम। ओके, सेकंड मैंने लिखा Where are you going? ओके, थर्ड जैसे मैंने लिख दिया What, सॉरी दूसरा एग्जांपल देता हूं, When you are going। ये मैंने जो है WH वर्ड का एग्जांपल लिख दिए। अब जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब का लिखता हूं, इज दिस योर पेन। सेकेंड एग्जाम्पल में लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया डिड ही नॉट गो देयर, डिड ही नॉट गो देयर। तीसरा एग्जाम्पल मैंने जैसे लिख देता हूं वॉज ही गोइंग टू स्कूल। ओके, तो अब इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको कुछ और लॉजिक इसका बताता हूं कि जब हम WH टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं और जब हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक चीज आप समझिएगा कि जब हम WH से क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, देन आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, माय नेम इज दिस एंड दैट, जो भी आपका नाम है।
मैंने बोला वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू, तो मतलब आई एम गोइंग, तो जैसे कि इस तरह का जो सेंटेंस WH टाइप का होता है तो WH टाइप में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, बट अगर वो हेल्पिंग वर्ब यूज करके होता है तो इसका आंसर सिर्फ यस और नो में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इज दिस योर पेन, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। सो इज दिस योर पेन, यस दिस इज माय पेन, नो दिस इज नॉट माय पेन, ओके। डिड ही नॉट गो देयर, क्या वह वहां गया था, डिड ही नॉट गो देयर, क्या वहां गया था, तो इसका या तो आंसर यस आएगा या तो नो आएगा। Was he going to school, तो अब ये इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं तो इसके आंसर सिर्फ यस और नो में आपको आएंगे, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। तो जब हम आस्क करते हैं क्वेश्चंस तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। अगला, अभी मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, अब हम इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके।